साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जुगल प्रसाद और आप देख रहे हैं सुबह का संदेश। साथियों, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलत्स ऋषि थे। पुलत्स ऋषि की पत्नी का नाम गौ था। उनसे एक संतान की उत्पत्ति हुई जिसे वैश्रवण कहा गया। उसी वैश्रवण को कुबेर भी कहते हैं। हम सभी लोग कुबेर के नाम से जानते हैं। कुबेर अपने दादा ब्रह्मा जी के पास चले गए। जब अपने दादा के पास रहने लगे, उनका सेवा सत्कार करने लगे, तो पुलत्स ऋषि को काफी दुख हुआ। उन्होंने अपने ही शरीर से एक मानव को पैदा कर लिया जिसे विश्रवा के नाम से जाना जाता है। इधर कुबेर के सेवा सत्कार से ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और वे उन्हें राजा बना दिए, राक्षसों का राजा। साथियों, मैंने असुर, दानव, राक्षस का वर्णन पिछले वीडियो में कर चुका हूं। राक्षस क्या है, दानव क्या है, असुर क्या है। कुबेर यह जान गए कि मेरे पिता विश्रवा हमसे रुष्ट हैं, तो वे उन्हें खुश करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने उन्हें 3 राक्षस सुंदर कन्या सुपुर्द कर दिया उनके सेवा के लिए। तीनों कन्याएं अप्सराएं काफी सुंदर थी। वे सेवा करते करते विश्रवा के काफी निकट पहुंच गई। विश्रवा उन्हें काफी चाहने लगे। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि वे तीनों राक्षस कन्याओं का नाम पुष्पोत्कटा, मालिनी और राका था। ये तीनों विश्रवा की सेवा सत्कार करती रही। तो एक समय विश्रवा ने उन तीनों को कहा कि मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुमसे उत्पन्न संतानें काफी ताकतवर, बलिष्ठ और विद्वान होंगे। साथियों,
पुष्पोत्कटा से 2 संतान उत्पन्न हुआ, रावण और कुंभकर्ण। मालिनी से 1 संतान उत्पन्न हुआ जिसका नाम विभीषण था, और राका से 1 संतान खर और 1 कन्या शूर्पणखा हुई। इस प्रकार से रावण की उत्पत्ति राक्षस कन्या से होने के कारण उसे राक्षस कहा गया, जबकि उनके पिता ब्रह्मा जी के ही अंश यानी ब्राह्मण ही थे। इस प्रकार से रावण और कुबेर में नहीं पड़ता था, और इसीलिए आगे चल करके कुबेर के राज्य को रावण हड़प लिया, और कुबेर का जो पुष्पक विमान था उसे भी वह ले लिया। साथियों, इस प्रकार की रावण की जन्म कथा है। साथियों, यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरा इस प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक शीघ्र ही पहुंचता रहे। धन्यवाद।